हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहिणी भगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पीरियड्स। सी आई हैड पुट अप अ क्वेश्चन कि पीरियड्स के रिगार्डिंग लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो जिसके लिए अगर वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो बेशक पूछ सकते हैं। यूट्यूब के एक पोस्ट में मैंने ऐड किया था, तो जिसके कमेंट सेक्शन में ढेरों कमेंट्स थे, और ऊपर से इंस्टाग्राम के स्टोरी पर मैंने एक Q&A भी किया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सो लेट्स टैकल द पीरियड्स प्रॉब्लम, पीरियड्स इश्यूज, पीरियड्स इरिटेशन, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। एक और चीज, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं, कहते हैं शी इज नॉट अ डॉक्टर, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, फलाना डिमकाना। बट आई टेल यू वन थिंग गाइज, कि एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। ओके, मैं खुद एक फीमेल हूँ, अगर ये चीज मेल बोल रहा होता तो ऑफ कोर्स बिना किसी एक्सपीरियंस के हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन आई एम अ फीमेल और मेरी भी लाइफ में पीरियड्स को लेकर जिंदगी भर से बहुत सारे इश्यूज रहे हैं जिनको मैंने काफी वक्त तक टैकल किया है, काफी वक्त तक मेरे लाइफ में वो बने रहे हैं। तो यस, आई एम द करेक्ट पर्सन टू गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस अबाउट योर डाउट्स रिगार्डिंग पीरियड्स। तो ये पीरियड्स के इश्यूज एंड ऑल, इन सब के लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कि प्रॉपर मुझे डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को भी अगर वैसा कुछ होता है तो वो क्यों होता है। ओके, अगेन आई एम सेइंग एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में जितना कुछ अचीव किया है, या मैं कभी फेल हुई हूँ वगैरह, तो ये सब भी एक एक्सपीरियंस का ही फॉर्म है, एक्सपीरियंस का ही दौर है। तो मेरे से अच्छा और कोई आप लोग को बता ही नहीं सकता, ना कि एक फिटनेस ट्रेनर जो सर्टिफिकेशन लेकर बैठा है वो भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेशन लेकर बैठते हैं और आखिर में सजेस्ट करते हैं आप लोगों को कि प्रोटीन पाउडर का डब्बा खरीद लो। ओके, मैं ज़िंदगी में कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती। प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है, लेकिन वो हमारे घर की चीज़ों से भी मिल सकता है। इस बारे में हम अगली बार बात करेंगे, अभी हम फोकस करते हैं पीरियड्स की प्रॉब्लम पर। ओके, shall we begin? So begin करने से पहले let me tell you about my mental health. I am on a good progress. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, खुद को एक्सप्लोर करना फिर से चालू कर दिया है। एंड जो डल सा, जो एकदम से ये लगता था ना कि नहीं यार कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कीप ऑन स्क्रोलिंग रील्स एंड ऑल वगैरह, अब उस सब को मैंने पीछे छोड़कर खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया। आई एम सो ग्लैड कि इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़े दिनों के लिए अपने से दूर करके मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया है। आई एम टेलिंग यू ऑल सीरियसली। ओके, चलो देन आज का ये टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सवाल जो इंस्टाग्राम पर हमें पूछे गए थे। ओके, आई एम पुटिंग अप द क्वेश्चंस ओवर हियर, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो कि क्या सवाल आए थे। तो पहला सवाल है, इज इट नॉर्मल टू हैव पीरियड्स फॉर 3 days ओनली? आई हैव माई साइकिल ऑलमोस्ट एवरी 20 days। ओके, सो लेट्स बिगिन। एंड इस सवाल का जवाब ऐसा है, प्रॉपर जो हेल्थी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर प्रॉपर पीरियड साइकिल देखी जाए तो इट इज़ 28 days का साइकिल। ओके, लेकिन जैसे कभी होता है ना बेसिक सी चीज़ें, कि कभी कभार किसी को पीरियड सिर्फ 3 दिन के आते हैं, किसी को 5 दिन के आते हैं, तो किसी को 8 दिन के आते हैं। ओके, 8 दिन के ऊपर अगर जाता है देन दैट्स नॉट हेल्थी, नॉट एट ऑल हेल्थी। लेकिन अगर 3 दिन, 5 दिन और 8 दिन के लिए आप लोग को पीरियड्स आते हैं, देन यस यू कैन काउंट इट इनटू अ वेरी नॉर्मल साइकिल। ओके, ये नॉर्मल साइकिल है क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड है, ओके, हीमोग्लोबिन कह सकते हो, ब्लड काउंट्स कह सकते हो, सबके बॉडी के डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभार किसी के बॉडी में कम खून होता है, नेचुरली कम खून होता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज, नेचुरली कम खून होता है, तो उन्हें 3 दिन का ही पीरियड्स आता है। किसी का नॉर्मल है एकदम एंड ऑल, तो वो 5 दिन के लिए आता है। एंड किसी का ज़्यादा खून है उनके बॉडी में, तो वो 8 दिन के लिए आता है। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे शुरू से लेकर 8 दिन के पीरियड्स आते थे, कंपल्सरी 8 days आते ही थे। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आया था, आई वॉज अराउंड आई गेस 11 years। हाँ नहीं, आई वॉज एक्चुअली, पता नहीं 5th स्टैंडर्ड में मैं कितने साल की थी, लेकिन 2005 या 2006 की बात है। तो आज से आप गिनती लगा लो कि मैं तब कितने साल की थी, मुझे बता भी देना। ओके, मैथ्स थोड़ा वीक है मेरा। ठीक है, तो ये है इसका, तो ये नॉर्मल है, 3 days, 5 days, 8 days, वेरी नॉर्मल। उसके ऊपर जाता है या पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आता, देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ केस टू लुक इनटू इट। ओके, ध्यान से देखना उसमें कि क्यों, वाई, थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, किस कारण, खून की कमी है, देन किसी को सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, यू नो दैट, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब आप मेडिकल टेस्ट करके पता कर सकते हो। ये है आपका जवाब फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। होप इट इज सॉल्व्ड। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैम
पेन मैनेज कैसे करते हो, पीरियड्स डाइट क्या रहता है आपका? ओके, पीरियड्स में स्वीट्स की क्रेविंग तहलका मचा देती है हमारे दिमाग में, राइट? हमें स्वीट्स खाने का बहुत शौक होता है, हमें फ्राइड फूड खाने का बहुत शौक होता है, बाहर की चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें खाने का बहुत क्रेव होता है। लेकिन उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? आप उन सारी चीज़ों को है ना हेल्थियर वेज में घर पे बनाकर खा लो। ओके, दैट्स द ओनली ऑप्शन। यू कैन नॉट लाइक कंप्लीटली एकदम से स्किप कर दो, लेकिन हाँ, स्वीट अगर खाने का मन होता है तो आप डेट्स खा लो, खजूर। ओके, बहुत हेल्दी होते हैं एंड पीरियड्स के टाइम पर हार्मोन्स को भी वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर खा लो, डेट्स के, जैगरी वाले नहीं, डेट्स के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर खा लो, जिसमें कि सारे सीड्स भी है अपने क्या कहते हैं उसे, मेलन सीड्स हो गए, त्याच्यानंतर मैं बोल रही हूँ, मराठी आ जा रही बीच बीच में। ओके, मेलन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, सेसमी सीड्स हो गए, या फ्लैक्स सीड्स हो गए। इन सीड्स के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके बढ़िया से जो डेट्स है उसके साथ मिलाकर लड्डू बना लो। यू नो दैट विल बी रियली वेरी गुड। आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएगी उससे, आपका मन भी भर जाएगा एंड आप कोई गलत ऑप्शन भी चूज नहीं करोगे। एंड पेन कैसे मैनेज करें? देखो, हॉट वाटर बैग। आई विल सजेस्ट कोई भी पेन किलर्स मत खाओ। ओके, पीरियड्स के टाइम पर कोई भी पेन किलर्स मत खाओ। पेन आई नो बहुत भयंकर होता है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। हम लेडीज जैसा पेन अगर जेंट्स को करना पड़े तो उनकी तो मौत आ जाएगी कसम से। लेकिन आई विल टेल यू कि डू नॉट टेक एनी पेन किलर्स। पेन होता है दैट इज अ गुड साइन। अगर आपको पेन नहीं होता है पीरियड्स में, देन नो, इट इज अ बैड साइन। ओके, तो पेन को कैसे हम टैकल करें? यू कैन पुट हॉट वाटर बैग, बढ़िया से हॉट वाटर बैग, थोड़ा पेट को दो, थोड़ा कमर को दो, ऐसे करके हॉट वाटर बैग का सेक ले सकते हो। उसके साथ साथ रात को सोने से पहले गर्मा गर्म हल्दी, घी और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स का रोस्टेड पाउडर करके वो पाउडर एंड क्या केसर, ये और थोड़ा सा जायफल, हल्का से एकदम पिंच, ज़्यादा डाल दोगे तो लूज मोशंस लग जाएंगे, इसलिए एकदम पिंच सा जायफल, जायफल माने नटमेग। तो ये सारी चीज़ें डालकर रात को सोने के आधे पौने घंटे पहले, 1 घंटे पहले बढ़िया से दूध पी लो एंड रेस्ट करो। यू विल सी द मैजिक। आपका पेन एकदम कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, so this is how you can tackle your pain while periods. Let's come to the next question. Not regular, 52 days की साइकिल हो गई है, अब 5 days 5 तारीख को लास्ट मंथ की थी, अब तक नहीं आया एंड आई एम वेटिंग। और ये मैंने स्टोरी डाली थी अराउंड 15 डेज पहले। तो 52 डेज की साइकिल है, दैट्स वे टू लॉन्ग। बहुत एक्चुअली मैं इसे क्या कह सकते हैं पता है? आपकी जो हेल्थी लाइफस्टाइल है ना, वो सॉर्टेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्किप 7 things, note it down guys. शुगर, मैदा, ऑयली फूड मतलब जो तर्री वाला खाना होता है ना, जिसके ऊपर एकदम से तेल फ्लोट कर रहा होता है, हमारे ग्रेवीज बनती है घर में, तो वो तर्री वाला खाना। देन फ्राइड फूड, ओके, ऑयली, शुगर, मैदा, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, आउटसाइड फास्ट फूड, देन अपना नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल आता है ना वो, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो आता है वो, पाम ऑयल तो ऑफकोर्स हम खाना ही नहीं चाहिए डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ जो आपका वाइट सॉल्ट है ना, वो, ये 7-8 चीज़ों को आपने जिस दिन बंद कर दिया, 2-3 महीने बाद, लाइक जैसे 75 हार्ट की बात करूं, अगर एक बार का 75 डेज के बाद ही आप अपने बॉडी में ना रिजल्ट्स देखना चालू करोगे। ओके, 6-7 महीने बाद आपका ये जो साइकिल जो 52 डेज के लिए जा रहा है, इट विल स्लोली कम ऑन 28 डेज। सो दिस इज ओनली द solution to get your periods regular on time and to solve all your periods problem. ठीक है, ये 8 चीज़ें, इनको अपने ज़िंदगी से दफ़ा करो and I'm telling you your periods, your hormones are going to thank you later and of course you are going to thank me later. चलो देन बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दी पीरियड्स में कितने दिन तक एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं इस बारे में। सो पीरियड्स में फर्स्ट 2 days नो वर्कआउट। ठीक है, मैंने खुद ने पहले करती थी ना, तो बाद में मैंने एक्सपीरियंस किया अपने आप में कि मेरा जो फ्लो है बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, पीरियड्स के अगर शुरुआती 2 दिनों में वर्कआउट करो तो, और बड़े बुजुर्ग, मेरी नानी कहती थी मुझे जब मुझे पीरियड्स आता था ना, कि कुछ भी हैवी चीज़ें उठा मत, रेस्ट कर, आराम कर, वॉक कर। ये मेरी नानी मुझे कहती थी, सीरियसली बता रही हूँ, वो चीज़ आज मेरे काम में आ रही है। ओके, नहीं बोलकर 10, 12, 15 साल पहले की बात, वो आज मेरे काम आती है। तो आई एम टेलिंग यू गाइज,
पीरियड्स के शुरुआती 2 दिन नो वर्कआउट, ठीक है। आप अगर 75 आवर चैलेंज में भी हो ना, जैसे मैं थी, मैं उस टाइम पर क्या करती थी, सिर्फ 2 दिन वॉक करती थी, नो वर्कआउट, ठीक है। कोई भी हैवी सामान उठाओ मत, कोई भी मसल के एंड मसल टोनिंग, जिम, होम वर्कआउट्स कुछ भी मत करो। पीरियड्स के 2 दिन सिंपल एंड सिंपल, जस्ट गो एंड हैव वॉक। सुबह वॉक करो, शाम को वॉक करो, सुबह वॉक करो, शाम को वॉक करो, ढेर सारा पानी पियो, खत्म बात। पीरियड्स में गर्म पानी पीना, दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। ओके, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सरसाइजेज यू डू इन दोज डेज? पीरियड्स के 2 दिन तो ऑफकोर्स मैं कोई एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, लेकिन 3rd डे पर मैं रेगुलर नॉर्मल जो अपना होम वर्कआउट है वो करती हूँ। या चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज आवर बॉडी, क्या लिखा है, bloat, okay, why does our body bloat and why we get mood swings and the cravings? यार it's a female hormone। हमारे शरीर में इतने तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी कभार हम स्ट्रेस्ड के कारण भी हो जाता है, कभी कभार हमारा एक पीरियड का एक फेज ही वैसा होता है। अब बॉडी में इतना कुछ बदल रहा होता है, हर महीने के पीरियड्स के साथ आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि जब पहला पीरियड्स आता है तो कहते हैं ना कि लड़की जवान हो गई, बड़ी हो गई। ओके, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, वो बहुत सारे नए नए तरीके के इमोशंस से कांटेक्ट में आती है, तो जिस कारण हमें ये क्रेविंग्स होते हैं, हमारी बॉडी ब्लोट होने लगती है, हमें हैवी फील करने लगते हैं। ओके, थक गया मैं तो, पानी पी लेती हूँ। मैं तेरी क्यों पी रही हूँ पानी? क्योंकि मेरा रूट कैनाल का वो सीमेंट पूरा निकल गया है, मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट इज चॉकलेट क्रेविंग 1 वीक बिफोर हीट स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। चॉकलेट क्रेविंग्स के लिए सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो क्रिसमस के टाइम पर डेट्स चॉकलेट बनाए थे ना, डेट्स एंड ड्राई फ्रूट के चॉकलेट्स, उसकी लिंक मैंने मेंशन की है, उसके वीडियो की लिंक, तो आप देख सकते हो। जस्ट मेक दैट एंड एन्जॉय। ओके, क्रेविंग्स को अपने मारो मत। हैव सीजनल फ्रूट्स। ओके, स्वीटनेस की क्रेविंग्स भी कम हो जाएगी उससे। ये कर सकते हो आप स्वीटनेस की क्रेविंग के लिए। जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाओ, एंड देन जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, नीचे इधर मोर करके आता है ना, उधर टैप करो एंड आप लोग को वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जो मैंने चॉकलेट बनाया था उसकी बहुत टेस्टी था, मस्त। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर पीरियड्स नहीं होते? तो रेगुलर पीरियड्स मेरे भी नहीं थे। आई विल मम्मी कसम टेल यू कि मेरे ज़िंदगी में जब से मेरा 1st 5th स्टैंडर्ड से जब से मुझे पीरियड्स आए ना, आई वॉज इन हॉस्टल, मुझे तब से लेकर अभी 1 साल पहले तक 2024 के फेब मार्च तक मुझे मेरे पीरियड्स की डेट पता नहीं थी। मेरी साइकिल बहुत ख़राब थी, ठीक है। कभी भी आ जाते थे, कभी कभी 1.5 महीने में आ जाते थे, तो कभी कभी 1 महीने में 2 बार आ जाते थे। ऐसा सच्ची में होता था। और मुझे कम लोग कहते थे कि अरे मेरी पीरियड की डेट मिस हो गई। ऐसे मैं बोला पीरियड्स की डेट, ये भी कुछ होता है? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं थी मेरी डेट क्या है। एंड आई विल टेल यू, सिर्फ 1 साल का मेरा वेट लॉस जर्नी, और सिर्फ वेट लॉस जर्नी नहीं, उसमें मैंने जो किया दैट इज़ फॉलोइंग द हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड जो अभी थोड़ी देर पहले 8 चीज़ें छुड़वाई ना, वो चीज़ें जैसे ही मैंने छोड़ दी ना, आई एम टेलिंग यू, 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद मेरा पीरियड्स आज रेगुलर है। मुझे प्रॉपर डेट पता है मेरे पीरियड्स की। माई पीरियड्स डेट इज़ 4th ऑफ द मंथ। तो कभी कभार वो 3 या 2 तारीख को आ जाती है, कभी कभार 4 या 5 या 6 को आती है। इतना डिफरेंस चलता है, 3-4 दिनों का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो यस, इसी चलते आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, उन 8 चीज़ों को छोड़ दोगे, तब जाकर आपकी जो प्रॉपर साइकिल है, प्रॉपर रेगुलर पीरियड साइकिल है, वो प्रॉपर हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर, ये बहुत ज़रूरी है। एंड शुगर तो जहर है भाई हमारे शरीर के लिए, जहर। ओके, तो ये सवाल भी सेम ही है, डू यू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स? इसका जवाब मैंने दे दिया है। ओके, कैन वी डू सूर्य नमस्कार इन दीज डेज अगर थोड़ा पेन है तो भी? ओके, सो पीरियड्स के 2 दिन, जो शुरुआती 2 दिन मैंने कहा कि आप वर्कआउट नहीं करना है नॉल, उस टाइम पर यू कैन डू 2 फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। फर्स्ट 3 कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो जो बटरफ्लाई पोज होता है, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, बटरफ्लाई पोज आप करिए, दैट इज रियली वेरी गुड फॉर द गुड फ्लो ऑफ योर पीरियड्स। एंड देन यू कैन डू
ज़्यादा नहीं लेकिन 1 का 2 सूर्य नमस्कार, ओके। उसके साथ चाइल्ड एंड कोबरा बिल्कुल भी मत भूलना। दीज 3 एक्सरसाइजेज, दीज 3 योगाज, दीज 3 क्या बोलते हैं, हाँ, योगाज विल बी अ ग्रेट फॉर द गुड फ्लो ऑफ योर पीरियड्स। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग सो मच फ्लो एंड क्लॉट्स टू। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल। एज आई सेड, किसी किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा खून होता है तो इसलिए फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। जैसे मेरा भी फ्लो बहुत ज़्यादा, शुरुआत के 3 दिनों में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, क्लॉट्स भी निकलते हैं। क्लॉट्स निकलना इज़ क्वाइट नॉर्मल, ओके। पूरे महीने भर का हमारा जो कचरा जमा होता है, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो स्मूथली नल में से जैसे पानी निकलता है वैसे है। जमा होते 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 जो ब्लड है वो थिकन होता जाता है, फिर कई कई उसके वो क्लॉट्स बनते हैं और वो ही क्लॉट्स निकल रहे होते हैं। व्हेन इट इज़ गोइंग आउट, जब वो निकल रहा है, दैट्स द गुड साइन, ओके। ये बहुत बढ़िया साइन है। एंड अगर क्लॉट्स निकल रहे हैं सो डोंट यू वरी, एंड अगर फ्लो ज़्यादा भी है डोंट यू वरी। फ्लो कम करने के लिए जस्ट मेक श्योर आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, ओके। जितना फाइबर अपने शरीर को दोगे उतना उस चीज़ को वो होल्ड करने में हेल्प करेगा। एंड फ्लो जो है वो हैवी फ्लो की जगह पर पूरे 4 से 5 दिनों में वो कांस्टेंट फ्लो रखेगा, ठीक है। तो यस, आई एम डन विद द इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूट्यूब क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो ऑन द यूट्यूब का पहला क्वेश्चन, दैट इज आई एम अ पीसीओडी गर्ल, वेट इज 110 kgs, 120 kg था, 10 kg लूज किया और अभी भी कर रही हूँ, बट पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मेडिटेशन पे नहीं जाना है मुझे, प्लीज सजेस्ट सम होम रेमेडीज। सी, ओनली 10 kgs कम करने से आपका जो पीरियड का इरेगुलरिटी का जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व नहीं होगा, ओके। मेरा पूरा 40 kgs जाने के बाद मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो फॉर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी। आप आपकी वेट लॉस जर्नी प्रॉपर कंसिस्टेंटली चालू रखिए एंड 1-1.5 साल भले क्यों ना लग जाए, वो आपका पीरियड्स का जो पीसीओडी का भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट होगा एंड आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। तो इट इज़ नॉट लाइक चुटकी बजाई एंड आपका सारे प्रॉब्लम्स, आपने जस्ट वेट लॉस जर्नी चालू की, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी चालू की एंड तुरंत आपको 5-6 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाए। इंटरनल हेल्थ पर, वजन पर तुरंत दिख जाता है, इंचेस पर तुरंत दिख जाता है। इंटरनल हेल्थ जो इतने सालों से हमने बिगाड़ रखा है उसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बस 5 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखाना चालू करे। इट विल टेक 6-8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 15 मंथ्स, ओके। मेरे केस में इट टुक ऑलमोस्ट 15 मंथ्स या टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, ओके। तो येस, दिस इज़ हाउ यू कैन लाइक, पहली बात, स्ट्रेस लेकर अपनी वेट लॉस जर्नी चालू मत करो। ये मत सोचो मुझे ये भी ठीक करना है मेरे शरीर में, मुझे वेट भी कम करना है, मुझे इंचेस भी कम करना है, मुझे अंदर से मेरे ऑर्गन्स को भी बढ़िया करना है। बिना सोचे शुरू कर दो एंड यू विल सी एक एक चीज़ें ऐसे बढ़िया से बढ़िया अच्छे कंडीशन में आने लग जाएगी ना, यू योर सेल्फ विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आर यू अ गायनेकोलॉजिस्ट? I am a female who understands the problem, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। Got it? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, माई एज इज़ 21, मुझे पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, क्या करूँ? पिछले 2 महीने में आए थे लेकिन इस महीने में नहीं आए, 3 से 5 महीने का भी गैप हो जाता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, यू आर नॉट फॉलोइंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल। बाहर गए, जंक खाया, ऑयली फूड घर में खाया, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल खाया, शुगर इनटेक किया, चाय पिया, दूध वाली चाय पिया मेनली। कैसे होगा? ऐसा कैसा चलेगा रानी? ये सब करके तुम चाहोगे कि तुम्हारा एकदम से बॉडी मस्त टन हो जाए? पॉसिबल नहीं है मेरी जान। यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल दीज थिंग्स, तब जाकर आपका सब सॉर्ट होगा। थायराइड के लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है जिसके बारे में मैं आप लोग को एंडिंग में, वीडियो के एंड में बताती हूँ। थायराइड का होम रेमेडी, ठीक है। एंड मार्क माई वर्ड्स, 1 महीने में रिजल्ट निकाल लेना, फिर से आपका थायराइड कम हुआ होगा। एंडिंग में बताती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके एंडिंग में मत जाओ, आगे के सवाल वो भी तो सुन लो। पीरियड्स आपको है ना, आपको भी तो पीरियड्स है ना, तो ऑफ कोर्स आपको जानना ही चाहिए ना लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम है, शायद वो आपको होता, उसके जवाब भी मिल जाएंगे। रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। चलो
They make videos on PCOD and PCOS. I was having irregular periods from past 2 years. It is because of my hormonal imbalance and all because of my overweight. I was 68 kgs, now I am 62. Period problem has reduced a little bit but still having problem of acne, irregular periods. जब irregular periods है तो problem कैसे solve हुई, कैसे? Please suggest what to do. What should be my next step. Simple. 68 kgs is not overweight. पहली बात तो देखो, सबकी हाइट एंड सबके एज के हिसाब से उनका आइडियल वेट जो है, टारगेटेड वेट जो है वो डिसाइड होता है. ओके, आपका BMI भी चेक करते रहो हमेशा, उस पर आपको पता चल जाएगा दैट आर यू ओवरवेट, आर यू मीडियम और आर यू अंडरवेट. ओके, BMI से एंड देन उससे आपको आपके शरीर के बारे में पता चल जाएगा कि आपको उस पर कितना काम करना है करके. ठीक है, अब ये जो PCOD PCOS का प्रॉब्लम है, देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ. ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है इस कारण वेट इंक्रीज होता है. मेडिकेशंस एंड ऑल, दवाइयाँ जो होती है उससे हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है. लेकिन जैसे जैसे हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल चालू करते हैं, बचपन से ही मैगी खाना, ये खाना, वो खाना, पिज्ज़ा खाना, तो हमारी शरीर धीरे, ऐसा नहीं कि आज वो खाया तो कल ही आपको वो प्रॉब्लम देगा, धीरे धीरे जमा कर रही है वो शरीर के अंदर कचरा एंड देन वो एक साथ बास मारने लगते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप अगर आपके घर के कचरे के डब्बे में 15 दिन का कचरा डेली जमा करते जाओगे तो ऑफकोर्स स्मेल तो आएगी ना. सो योर बॉडी इज ऑल्सो सेम. जस्ट इमेजिन इट इज़ अ डब्बा, ओके, डस्टबिन. इमेजिन आपने उसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल इतने सालों से दिया, लाइक बचपन में मैगी खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, शक्कर वाली चाय तो है ही है, दूध में भी बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, फलाना डिमकाना शक्कर वाली चीज़ें ही वो डाली, तो ये सब आपने दिया. अब धीरे धीरे जो है बास मारने लग गई, यानी कि आपका शरीर अंदर से अनहेल्दी हो गया, जिस कारण आपको आपका वेट भी बढ़ा और आपको PCOD PCOS एंड थायराइड का भी इश्यूज आ गए. उसके साथ साथ फेस के एक्नेज आ गए, हेयर फॉल आ गए, देन जो ग्रोथ होती है ना, हेयर ग्रोथ थिक वाली, वो आ जाती है, जिसको लगता है कि यार ये इतनी थिक ग्रोथ, एकदम मर्दाना जैसी दाढ़ी लग रही है ना, ये हो गया. तो ये सारे हार्मोनल इश्यूज वो तब बिल्डअप नहीं हुए, वो आपकी एज बढ़ती गई, उसके साथ साथ वो बढ़ते गए. अब उसको कम करने के लिए आप सोचोगे कि मैंने आज, जैसे मैंने अभी वो 8 चीज़ें बोली जिनको छोड़ना है, वो अगर आज आपने छोड़ दी तो आप कल ही के कल रिजल्ट्स नहीं देखोगे. ओके, देखोगे रिजल्ट्स एक दिन, लेकिन एक दिन में नहीं देखोगे. पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो इसीलिए वक्त दो अपने शरीर को. जब उसको खराब होने में इतना वक्त दिया तो उसे सुधारने में भी तो वक्त दो ना. You cannot expect कि पलक छपक दी, oh my God, my figure is like Katrina, my figure is like Kareena, I'm so healthy, I'm like शिल्पा शेट्टी. मैं भी शिल्पा शेट्टी की तरह 6 दिन पूरा ये करती हूँ और 1 दिन चीट मिल करती हूँ. फिलहाल आपके बॉडी को पूरे साल उन सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है. तब जाकर अब 1 साल बाद उसको हफ्ते में 6 दिन स्ट्रिक्टली फॉलो करो एंड देन 1 दिन चीट मिल दो अपने बॉडी को. क्या बोलते हैं, गिफ्ट दो, अवॉर्ड दो कि मेरा इतना साथ दिया कर. तो दिस इज़ हाउ यू कैन लाइक फॉलो योर जर्नी, योर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी. अपनाओ उसे एंड फिर अपने बॉडी को टाइम दो उस चीज़ को अपनाने के लिए, और तब जाकर वो आपको रिजल्ट दिखाएगा. दिस शुड बी योर स्टेप. यू शुड स्किप ऑल दोज 8 आइटम्स विच आई नोटेड. ओके, उसके बाद यू सी द मैजिक आफ्टर सम टाइम. 1 दिन में नहीं होगा गाइज, लेकिन 1 दिन ज़रूर होगा. ओके, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेरा पीरियड्स बहुत पेनफुल होता है. मंथली आते तो है बट लूज मोशंस 5 टाइम्स, 10 टाइम्स वॉमिटिंग, 2 टाइम्स वॉमिटिंग हो जाती है मैक्स. अब डर लगता है पीरियड्स आने वाले हो तो मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया है. ओके, वेरी सिंपल. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि पीरियड्स के टाइम पर हमारा वेट इतना बढ़ क्यों जाता है. एंड आई टेल यू द गुड थिंग कि पीरियड्स ख़त्म होने के साथ साथ आपका वेट ड्रास्टिक कम भी होता है. सच्ची बताओ, आपको अगर वेट कम करना है ना तो पीरियड्स के टाइम पर क्रेविंग्स पर जितना आपने गुड चॉइसेस किए ना, उतना ज़्यादा आपका जो पीरियड्स ख़त्म होने के 3 दिन बाद आप वेट चेक करोगे, वेट कम दिखेगा. मैं बता रही हूँ, पीरियड्स में आप 3 से 4 किलो कम कर सकते हो उन पीरियड्स के बाद, 3, 4, 8 दिन के अंदर. कैन यू इमेजिन? ओके,
लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग। हमारा, जैसे मैंने कहा, एक खाली बकेट, ओके। अब खाली बकेट का एक अलग वज़न है अपना खुद का, उसमें आपने पानी डाला तो उसका एक अलग वज़न हो जाएगा, ओके। उसमें आपने अगर पत्थर डाला तो उसका एक अलग वज़न हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन आपका शरीर एक खाली बकेट है, ठीक है। उसमें जैसे जैसे पीरियड्स का हमारा वो जो सारा खून जमा होता है, ओके, उस थैली में खून जमा होते रहते, जब पीरियड्स आता है तब वो एक्चुअल में पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले से आप फूले से लगते हो, ब्लोटिंग से लगते हो, ओके। आप ऐसा लगता है मेरा पेट बढ़ गया। स्पेसिफिकली इस टाइम पर पेट बढ़ता है। व्हाट यू थिंक कि अरे मेरा तो पेट इतना बढ़ गया, मैं तो वेट लॉस करने का सोच रही थी, यहाँ पर वेट गेन हो रहा है। लेकिन दिस इज़ वेरी नॉर्मल। 3 से 3.5 किलो, मतलब 2 से 3.5 किलो तक वज़न बढ़ता है पीरियड्स में। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है, खुद ने। इतने साल तक मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि हाँ चलो मोटी हूँ, उसमें क्या। लेकिन जब जैसे जैसे वेट लॉस जर्नी में जाने लगे, मैं इसी टाइम पर इतनी फूली हुई क्यों दिखती हूँ। तो मैंने देखा तो पीरियड्स में मेरा 3 किलो वज़न बढ़ गया था। अब मुझे उस टाइम पर स्ट्रेस लेना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला चलो रुक जाता है, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद देख लेंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, मैं पीरियड्स के टाइम पर कोई भी चीट मील नहीं करती थी, कोई भी चीटिंग नहीं करती थी खाने में, बिल्कुल भी नहीं। कितनी भी कॉफ़ी की क्रेविंग्स हो रही हो ना, मैं दूध की कॉफ़ी अवॉइड करती थी और मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी लेती थी। लेकिन क्या हो जाता है कि हमें लगता है कभी कभार ऐसा होता है, तो सुबह के टाइम पर एक बार जो मिल्क वाली कॉफ़ी है वो लेते। आई एम अ हार्डकोर कॉफ़ी लवर, कॉफ़ी चाहिए होती है। तो ये है। इसके बाद पीरियड्स जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, तो मैंने पीरियड्स ख़त्म जिस दिन हुआ उस दिन मैंने वेट चेक किया, सेम उल्टा, थोड़ा आधा 1 किलो और बढ़ा हुआ दिखा रहा था। एंड पीरियड्स ख़त्म होने के 3 दिन बाद जब मैंने वेट चेक किया, सॉरी गाइज, मुझे 2 दिन बाद ये अगेन शूट करने के लिए मिल रहा है द हाफ पोर्शन, क्योंकि उस दिन लाइट चली गई थी एंड जो मेमोरी कार्ड है उसकी बैटरी भी फुल हो गई थी, तो दैट्स वाई आज मैं फिर से शूट कर रही हूँ। बिकॉज इट इज़ द सेम वीडियो, तो मुझे सेम टॉप पे फिर से पहनना पड़ा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम कहाँ थे। तो जैसे ही मेरा पीरियड्स ख़त्म हुआ, ऑन द 3rd डे मैंने जब देखा, लाइक आई हैड लॉस्ट 3.5 kgs। सो ये डिफरेंस होता है हमारे शरीर को। आप इतना भी लाइटली मत लो और उसको इतना भी अंडररेटेड फील मत कराओ कि आप उस पर या तो एकदम कंप्लीटली ध्यान मत दो या कंप्लीटली इग्नोर मत करो, जस्ट लीव इट। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर, तो उस प्रोसेस को असर होने के लिए टाइम दो। तो यस, पीरियड्स में वेट इंक्रीज होना इज़ वेरी नॉर्मल। एंड अगर आप पीरियड्स के टाइम पर अपनी क्रेविंग्स को प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करते हो, तो यस, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। करीब करीब 4 किलो तक का आपका रिड्यूस कर सकती है वेट आफ्टर योर पीरियड गेट्स ओवर। सो it is a magic. A woman's body is a magic. Okay, so don't underestimate that thing. तो ऐसा ही पीरियड्स का कुछ है। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए कि इट इज़ वेरी कॉमन पीरियड्स में आपका वेट बढ़ना एंड पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद वेट डिक्रीज होना, ठीक है। ब्लोटिंग फील होना, बॉडी स्पेशली जो स्टमक एरिया है वो एकदम से बाहर दिखना एज इफ यू आर प्रेग्नेंट, ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड जो वॉमिटिंग वगैरह पीरियड्स को कहा गया है, जो एक फीमेल वाइल प्रेगनेंसी सब कुछ एक्सपीरियंस करती है ना अपने बॉडी में, चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, एवरीथिंग, पीरियड्स को भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। पीरियड्स भी हमें वो सारे सिम्टम्स देता है। मुझे खुद को भी लूज़ मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, बॉडी पेन तो खैर है ही है। सो इट इज़ रियली वेरी नॉर्मल, ओके। उस पर आप कोई भी मेडिसिन मत खाओ। आई विल स्ट्रिक्टली से डू नॉट टेक एनी पेन किलर्स वाइल पीरियड्स, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरली उसे होने दो, जो पेन है वो भी नेचुरल ही है, ओके। हम किसी और के पेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज़ मुझे अगर ज़्यादा पेन है और आपको कम है, या आपको ज़्यादा पेन है और मुझे कम है, वी कैन नॉट कंपेयर आवर पेन वाइल पीरियड्स, क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है, ओके। सो जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैट प्रोसेस गो थ्रू। उससे हर महीने हमें जाना ही है, कुछ भी कर ले,
ठीक है, बस उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज़ बाय गोइंग इनटू नॉट ओनली वेट लॉस जर्नी, जिनका वेट कम भी है ना, जो लाइक एकदम स्लिम ट्रिम है एंड ऑल, उनके लिए भी बोल रही हूँ कि आप हेल्थी लाइफस्टाइल जर्नी पर जाओ। ओके, हेल्थी लाइफस्टाइल जर्नी से आप वेट अगर कम है तो मेंटेन भी करके रख सकते हो, और वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस भी कर सकते हो। ठीक है, वो 8 चीज़ें बस छोड़ दो एंड आई एम टेलिंग यू, wonders will happen, wonders.